हम बैठे हुए गीत गाएंगे। हम सबको ये गीत पता है, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, सबको हम ये गीत सुनाते। इस गीत को हम मिलकर गाएंगे, परमेश्वर की हम आराधना करें। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरे प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरे प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में काए लोरे, ले चल किनारे ले जा बनकर, तो पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा बनकर, तुम मुझे ले जा। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरे प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरे प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा, ले चल किनारे ले जा। हालेलुया, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरे प्रभु, हम सब को यह गीत सुन। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरे प्रभु, हम सब को यह गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सब को पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को
मिलकर हम सन्ना तेरी गाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, बराबर हमें ये प्रतिज्ञा दिया है कि शांति का परमेश्वर खुद आप ही हमें क्या करेगा, पूरी तरह से पवित्र करेगा। ये परमेश्वर का वचन एक तरफ है, दूसरी तरफ हमारे जीवन में अनेक प्रश्नों में एक प्रश्न है कि जिस तरह पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, हम सब कैसे बचेंगे? क्योंकि हमारा जीवन कैसा है, पापी जीवन है। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हुए हैं तो भी हमारा जीवन में पाप है। कई बार हम भी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन तो भी परमेश्वर का वचन दूसरी तरफ यह है कि शांति का परमेश्वर खुद हमें क्या करेगा, पवित्र करेगा। और उस पार हमें ले जाने वाला कौन है? प्रभु यीशु है। वो आशा देने वाला कौन है? प्रभु यीशु है। आज हमारा जीवन भले ही कैसा हो, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें निर्दोष खड़ा करेगा। यदि हम हमारे जीवन को हम परमेश्वर के पास सौंपेंगे तो वो हमें उस पार हमें ले जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आइए हम अपने जगह में खड़े होकर ये तीसरा स्टैंजा को हम फिर से गाएंगे। कहेंगे कि पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। हम प्रार्थना के साथ इस गीत को गाएंगे। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। फिर से, पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा हम सब। प्रार्थना के साथ हम कहेंगे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा हम सब को पार लगा दे। हालेलुया। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा हम सब को पार लगा दे। हालेलुया। तू ही हमारी आशा, तू ही पार लगा दे। मिलकर गाएंगे, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु हम सब को यह गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु हम सब को यह गीत सुनाते। इस आराधना में हम परमेश्वर की आराधना करने से पहले हम अपने आप को, हमारे जीवन को हम परिचय करके परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को हम सौंपेंगे। भले लोग हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपनाने वाला प्रभु यीशु हमारे साथ है। आज हम कहेंगे कि प्रभु आज मैं यहाँ हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं पवित्र हो जाऊं। परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु आपने कहा है, आपने वचन दी है कि मैं तुझे पवित्र बनाऊंगा। प्रभु मुझे पवित्र बनाओ। प्रभु पवित्र आत्मा तो मुझे पवित्र कर और मुझे पवित्र कर, अगुवाई कर। प्रभु मुझे आप छू लोगे तो मैं पूरा हो जाऊंगा।
यदि आप मुझे छू देते हैं तो प्रभु मैं चंगा हो जाऊंगा। यदि प्रभु आप मुझे छू लेते तो प्रभु मेरा जीवन पवित्र होगा। परमेश्वर मुझे छू लो प्रभु, मुझे छू लो करके हम कहेंगे प्रभु मैं मेरे जीवन जैसा भी है वैसे लेकर प्रभु आपके सामने। प्रभु जिस प्रकार दो मनुष्य प्रार्थना करने गए, उसमें से एक मनुष्य जो पापी था अपने छाती पीट कर कहा कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर दया करो। उस प्रकार हम अपने आप को पूरी तरह से हम सौंप कर हम कहेंगे कि प्रभु मैं आपके चरणों में आया हूँ परमेश्वर, आपके चरणों में मैं आया हूँ परमेश्वर। प्रभु आप हमारा तारनहार हो परमेश्वर, हमारे दिल में आके रहो परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ भक्त लोग उसकी आराधना करते हैं उसके बीच में वो रहता है, और जब प्रभु जहाँ रहते हैं तो वहाँ चंगाई है, आत्मिक चंगाई है, शारीरिक चंगाई है। भक्त जनों के भक्ति में यीशु आओ तुम्ही बस लो, तुम ही हमारे तारनहारा, दिल में तुम ही बस लो। गाएंगे मिलके। भक्त जनों के भक्ति में यीशु आओ तुम ही बस लो, तुम ही हमारे तारनहारा, दिल में तुम ही बस लो। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। सौंपते हुए कहेंगे हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। दामन को छूकर तेरे प्रभु जी पाक में हो जाऊं, करूं अधूरा तेरे चुवन से पूरा में हो जाऊं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं, गरु अधूरा तेरे चुवन से पूरा में हो जाऊं। प्रार्थना के साथ यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम हमारे जीवन को हम पूरी तरह से सौंपेंगे। परमेश्वर ने कहा है कि जो तेरे से नामुमकिन है वो मेरे से मुमकिन है करके परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, और ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते, इसलिए हम हमारे जीवन को परमेश्वर के साथ सौंपेंगे। परमेश्वर का वचन पर हम भरोसा करते हुए कहेंगे कि प्रभु तूने मुझे वचन दिया है, उस वचन के आधारित प्रभु मैं मेरे जीवन को सौंपता हूँ करके हम हमारा जीवन को सौंपेंगे और कहेंगे कि प्रभु मुझे तेरे इच्छा के अनुसार मुझे बना। प्रभु मैं चाहता हूँ कि प्रभु
मैं आपके जैसे बन जाऊं। प्रभु मुझे बना करके हम हमारे जीवन को सौंपेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तेरे से मुमकिन नहीं है वो मेरे लिए मुमकिन है। ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं और हर एक इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट गॉड जस्ट नॉट ओनली he can do impossibilities into possibilities, but in every aspects of our life he can do wonders. हमारे आत्मिक जीवन में भी हर एक जो चीज हमारे लिए नामुमकिन है, आत्मिक जीवन में भी वो मुमकिन करके दिखा सकता है। आज जो कोई पाप से आप उलझे हुए हैं, आपको लगता है कि ये मेरे लिए कठिन है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लिए मुमकिन है। एक काम नया तो करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। सब कहेंगे एक काम नया तो करेगा, बियाबान में दरिया बहे। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, विश्वास से हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। खुदा यस तेरे रूह से यस प्रभु रूह से खुदा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यो तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यो तेरी आसमां जमीन पे उतर आएगा, आसमां जमीन पे उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से खुदा, तेरे रूह से खुदा। हम कहेंगे कि हम पे तेरा फजल कीमती है। यस, प्रभु का अनुग्रह हम पर बहुत आयत से है, सिर्फ इस वर्ल्डली ब्लेसिंग के लिए नहीं है प्रियो। God's generous grace is upon us not only for the worldly thing, beloved in Christ, but it can do anything. It can do anything. God's grace is us for our spiritual life also. It is for our spiritual growth also. It is to break every power of Satan also. Let's claim today and say, the grace of God is upon me. The grace of God is upon my life. The grace of God is upon my family life also. हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कहेंगे हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है।
दुश्मन भी सामने से हट जाएगा, दुश्मन भी सामने से हट जाएगा। हम पे तेरा फजल, हम पे तेरा फजल, कुछ नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है। विश्वास से कहेंगे दुश्मन भी सामने से हट जाएगा, हर एक शैतान के काम दुश्मन सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, सब कहेंगे विश्वास से तेरे तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, साना तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती, मेरे खुदा तू है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को आपके हाथों में हम देते हैं। आपसे मांगते हैं कि प्रभु आप हमसे बात कीजिए, आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करने दो परमेश्वर। अब तक प्रभु आपने हमसे बात किया, हमें अगुवाई कर रहे हैं प्रभु, लीड कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज भी और आपके करीब हमें ले जाओ जिससे आपकी महिमा होगी, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिछला उत्तरायण को 2 दिन पहले हम फास्टिंग प्रेयर रखे थे चर्च में, और उस समय जो फास्टिंग के विषय में मैंने जो बताया था वो मैं फिर से एक बार जस्ट आपको बस एक समरी देकर वो फास्टिंग के रिलेटेड ही आज मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि फास्टिंग एक ऐसा हो गया है कि प्रेयर भी बंद हो चुका है और साथ ही साथ फास्टिंग के बारे में बताना भी क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो उसे महत्व देते हुए, उसका महत्व बताते हुए आज मैं आपसे फास्टिंग के विषय में कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। 3 चीज़ मैंने बताया था आपको, यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, जैसा अमूल ने बताया। पहला जो है रेवलेशन, बोलिए रेवलेशन, ओके। रेवलेशन मतलब प्रभु का प्रकटीकरण, बराबर। फास्टिंग हम किस लिए करते हैं? प्रभु से रेवलेशन पाने के लिए, मतलब प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए हम क्या करते हैं? फास्टिंग रहते हैं। भले बहुत सारा मोटिव्स होगा, लेकिन सबसे पहला मोटिव हमारा ये होना चाहिए कि प्रभु से रेवलेशन प्राप्त करने, वचन को प्राप्त करने के लिए हम क्या करना चाहिए? फास्टिंग करना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने बताया था मूसा के बारे में। 10 आज्ञा को प्राप्त करने से पहले वो कहता है कि मैं उस प्राप्त करने के लिए मैं प्रार्थना किया, मैंने उपवास किया।
और जब देखते हैं कि उन्होंने पाप किया तो तोड़ दिया, फिर वापस प्राप्त करते समय भी फिर से उसने क्या किया, उपवास के साथ मूसा ने क्या किया, प्रार्थना किया। तो आपको भी कई बार मौका दिया जाएगा, आप सोचते हैं कि मैं कहाँ प्रीचिंग करता हूँ, मुझे कहाँ प्रीचिंग करना है। हम सबको प्रीच करना है। प्रभु ने बोला गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, राइट। आज हम जा रहे, हम किसी को दुकान में मिलते हैं, या हम किसी को, हमारे पड़ोसी से हमारी बात होती है, या हमारे ट्रैवलिंग के दौरान किसी से बात होती है, वी हैव टू प्रीच। हमें क्या करना है, प्रचार करना है। तो प्रचार कैसे करेंगे, जब तक हम रेवलेशन प्रभु से नहीं प्राप्त करते हैं तब तक हम प्रचार नहीं कर सकते। आप ये मत सोचो कि मेरा बारी तो नहीं आया है, मुझे तो नहीं कहा गया, मुझे तो कहाँ इनवाइट नहीं किया गया है, मैं पास्टर नहीं हूँ। नहीं, वी आर ऑल प्रीचर। हम सब प्रभु के वचन को बांटने वाले बच्चे हैं। इसलिए हम सबको प्रकाशन का क्या है, जरूरत है। वी नीड द लाइट, हमें लाइट की जरूरत है। इसीलिए फास्टिंग हमें करना ही है। और फास्टिंग में पहला चीज हमें किस लिए करना है, रेवलेशन को प्राप्त करने के लिए। दूसरा बात मैंने बताया था रिपेंटेंस, ये हम सबको पता है। दूसरा फास्टिंग इसलिए करना चाहिए रिपेंटेंस के लिए। आपने किया हुआ हर एक पापों को कबूल करके क्षमा मांगना चाहिए, और वो दुख के साथ कि नहीं प्रभु मैंने आपके विरोध में पाप किया, उसको सब प्रभु के सामने रख के हमें क्या करना चाहिए, फास्टिंग करना है। ओके, तो रिपेंट करना है तो हमें फास्टिंग करना जरूरी है। बराबर, बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब आप बताइए, हमें रिपेंट करना जरूरी है या नहीं? हमने एक बार भले ही किया है, विश्वास किया, उसके बाद रिपेंटेंस चाहिए ही नहीं है, ऐसा कुछ है? उसके बाद हम गलती नहीं करते हैं, हम करते हैं। अगर हम गलती करते हैं इसका मतलब क्या है, हमें रिपेंट करना है। अगर हमें रिपेंट करना है इसका मतलब क्या है, फास्टिंग इज मस्ट। तभी मैं आपको लास्ट वीक जैसा मैंने बोला था कि मैं अगर यदि किसी से पूछूं कि आपने ब्रश किया, क्या आप नहा कर आए, ठंडी है क्या, सिर्फ मुंह धो के आए, अगर मैं पूछूं तो आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? ऑकवर्ड लगेगा। बराबर, उसी तरह हमें कोई देखकर पूछना नहीं चाहिए। वचन पढ़ा, प्रार्थना किया, कोई टाइम किया, मेमोराइज किया, फास्टिंग किया, हमसे कोई पूछना नहीं चाहिए। ऐसा कोई है यहाँ कि जब तक मेरे चर्च के विश्वासी लोग मुझे फ़ोन करके मुझे नहीं पूछते कि सिस्टर आप खाना खाए, ब्रदर आप खाना खाए, तब तक मैं नहीं खाऊंगा? ऐसा कोई है? आपके लिए भी गिफ्ट रखा हूं, है कोई ऐसा? कोई नहीं है। वो सब ऑटोमेटिक चलता है। मैं यही बता रहा था कि ये सब चीज हमारे लाइफ में, फिजिकल एक्टिविटीज आर ऑटोमेटिक बट नॉट स्पिरिचुअल एक्टिविटी। बराबर, वो उल्टा कुछ अलग ही ऑटोमेटिक है, वो नहीं करने के लिए, मतलब हर चीज में वो क्या करता है, अपोज करता है। बराबर, तो मैं यही बताया था कि रिपेंटेंस जरूरी है, जिसका अर्थ हम सबको फास्टिंग करना क्या है, जरूरी है। तो फर्स्ट आर इज रेवलेशन एंड सेकंड आर इज रिपेंटेंस। और तीसरा जो है वो यह है कि रिक्वेस्ट। क्या करना? रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट मतलब प्रभु मुझे नया घर बांधना है, बंगला बांधना है, गाड़ी लेना है, वो करना, ये करना है। हमारे लिए रिक्वेस्ट नहीं करना है, लोगों के लिए क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है। एजरा का एग्जाम्पल मैंने बताया था। एजरा वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, इजरायली लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। ही इज प्रेइंग बिफोर गॉड कि प्रभु वे लोग विश्वास योग्य नहीं रहे, इसके लिए प्रभु मैं क्या करता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। दुनिया में, दुनिया छोड़ दो ना, हमारे परिवार में ही कई लोग क्या है, विश्वास योग्य नहीं है। उस चीजों के लिए हमें जाकर उन्हें मारना नहीं है, उनका सिर पकड़ना नहीं है, उनके लिए क्या करना है, रिक्वेस्ट करना। यदि आपको पता है आपके घर में कोई है, यदि आपको पता है कि आपके पड़ोसी, आपके भाई कोई अगर विश्वास योग्य नहीं है, वो विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर के विरुद्ध में वो विश्वासघात कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है। कई लोग इस दुनिया में प्रभु का विरोध में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है। तो फास्टिंग मतलब मैंने 3 चीज बताया था। वो पहला था कि रेवलेशन, याद रहेगा आपको, रेवलेशन बोलेंगे, रेवलेशन, रेवलेशन, रिपेंटेंस, और उसके बाद रिक्वेस्ट। हमारे लिए करना, नहीं करना करके नहीं बोल रहे, लेकिन सबसे प्रथम दूसरों के लिए हमें क्या करना है, ये करना है। चौथी बात जो है वही मैं सोचा कि आर में बोलूं तो आप लोगों को क्या रहेगा,
याद रहेगा, ठीक है। तो हमारे जीवन में हम सबको क्या चाहिए? ब्लेसिंग चाहिए। वो भी कैसा? इंस्टेंट चाहिए। आज प्रेयर करेगा तो कल चाहिए, कल प्रेयर किया तो तुरंत चाहिए, ऐसा वी नीड। लेकिन हम फास्टिंग नहीं करते, कई बार नहीं करते। नहीं, हमको सिर्फ प्रेयर करना, फास्टिंग नहीं करना। फास्टिंग कौन करेगा? सिर्फ प्रेयर करना है और मुझे प्राप्त होना चाहिए। नहीं प्राप्त हुआ तो प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनते। हम सबको ब्लेसिंग चाहिए, लेकिन उसके लिए हम कितना मेहनत करते हैं, हम कितना अपने आप को तैयारी करते हैं। फास्टिंग करने से आप कुछ प्रभु को मस्का नहीं लगा रहे। फास्टिंग मतलब ही क्या है? आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं परमेश्वर का ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। फास्टिंग इज काइंड, हम क्या करते हैं? अपने आप को पूरी तरह से हम तैयार करते हैं। आज एक और उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, जो जिस प्रकार मैंने तीसरा पॉइंट बताया कि एजरा, नेहेमिया, वे लोग क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी और के लिए। उसी प्रकार एक स्त्री जो हमने पढ़ा एस्तर उसका 4 अध्याय में, वो भी क्या कर रही है? रिक्वेस्ट तो कर रही है, लेकिन हम याद रखेंगे रेजोल्यूटनेस। अगर हिंदी में आपको सरलता में अगर जानना है, धीरज के लिए वो क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। यानी तो वो फास्टिंग करके उपवास किया, उसके जीवन में क्या प्राप्त हुई? धीरज प्राप्त हुआ। आप घर जाकर पढ़ो, बहुत ही, उसमें ज्यादा बुक्स नहीं है एस्तर में। आप चाहिए तो काम करो, आप घर पे पढ़ो, ये हफ्ता पूरा पढ़ो। नेक्स्ट वीक मैं मैसेज से पहले उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आपको। उसमें कितना चैप्टर है बताओ? देखो गुरु, आपको बाइबल में कितना है एस्तर में? देखो मेरे बाइबल में कम दिख रहा है 4 एस्तर में। रानू बहन के बाइबल में 4 है। सबका बाइबल में कितना है? पक्का? किसी का कम है? ठीक है, तो एक हफ्ता है, हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये ऐसे से छोटा बुक सब एक ही गो में क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा। ठीक है, पढ़कर आएंगे। ओके, तो वहां देखो, वहां इजरायली जो यहूदी लोगों के ऊपर डेंजर है, और ये कौन? एस्तर क्या कर रही है? रिक्वेस्ट कर रही है। देखो, उपवास करके प्रार्थना कर रही है। जब उसे पता चला कि ऐसा होने वाला है, तो वो क्या कर रही है? रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार है, और इसीलिए वो उपवास करके प्रार्थना कर रही है, और उसके अंदर धीरज प्राप्त होती है। इसलिए वो ऐसा बोलती है, इफ आई पेरिश आई पेरिश, मैं मरने के लिए भी क्या हूं? तैयार हूं। क्योंकि वो रिक्वेस्ट लेके जाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग है उसके लिए धीरज का जरूरत है। हम प्रेरित में भी अगर 4 अध्याय में अगर हम देखेंगे, वहां प्रेरित लोगों को पकड़ा गया था, जेल में डाला गया। फिर उन लोग वहां से छूट कर आ गए, और आके चर्च के सामने वो बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हमें पकड़ के रखा था। तुरंत कलीसिया क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। ऊंचे आवाज में मिलकर क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। उसका रिजल्ट क्या हुआ? लास्ट में देखते कि वो जगह हिल गया, एंड दे स्टार्टेड टू, वो किसके लिए प्रेयर कर रहे थे? कि प्रभु धीरज से मैं क्या कर पाऊं? आपका वचन को बोल पाऊं। उसके लिए वो लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना करते। आज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस ये जो वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, धीरज का बहुत जरूरी। हमारे अंदर हमेशा डर रहता है कि ये तो वो है, ये तो ऐसा आदमी है, ये तो वैसा आदमी, मैं कैसे उसके साथ सुसमाचार बोलो, उसको मैं कैसे बोलो, इसको कैसा बोलो। हमारे अंदर क्या होता है? एक थोड़ा सा डर रहता है, समाज को लेकर डर, परिवार को लेकर डर। आज हम देखेंगे ऐसे कई विश्वासी लोग हैं जिनके परिवार में मम्मी पापा ने क्या नहीं किया है? प्रभु को स्वीकारा नहीं है। अभी रिसेंटली एक ब्रदर भी बैप्टिज्म लिया, उनका मम्मी पापा ने क्या नहीं, मतलब विश्वास नहीं किया, और वो बोल रहे हैं तूने विश्वास किया है, तूने प्रभु पर विश्वास करके अपना जीवन दिया है, लेकिन ये बात जाकर तो फैमिली मेंबर किसी को मत बोल करके उन्हें बोला गया। ऐसा बहुत सारा चैलेंजेस सबके जीवन में है, और हमें उसके बीच में भी प्रभु का वचन को बांटने के लिए हमें क्या चाहिए? धीरज चाहिए। वो धीरज कहाँ से प्राप्त होगी? प्रार्थना करने के द्वारा, उपवास करने के द्वारा। आज तक अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसा कोई भी नहीं यहाँ होगा जो प्रभु का वचन किसी को शेयर नहीं किया होगा। कोई है ऐसा? हम सब ने क्या किया है? शेयर किया। लेकिन क्या वो धीरज को प्राप्त करने के लिए? हम सोचते कि हाँ कोई आएगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं। हमें धीरज के लिए प्रार्थना करना है, उपवास करना है। अगर हम हर वीक अगर हम सुसमाचार अगर बोलते हैं, तो हर वीक हमें क्या करना है? क्या करना है? फास्टिंग करना है। फास्टिंग करने से हमारा धीरज बढ़ेगा, प्रभु हमारा धीरज बढ़ाएगा। और हम वहाँ इंग्लिश में बहुत अच्छा बताएगा कि बोल्डली, हमें बोल्डली प्रभु का वचन बोलना है, उसके लिए धीरज चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है? उपवास के साथ हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है।
और ये लोग वहां शोक मना रहे, मतलब दुख मना रहे कि मेरे लोग ऐसे हो रहे। आज हम कितने लोग हम किस लिए दुख मना रहे? बोलो, ओपनली बोलो, किस लिए दुख मना रहे? किस लिए दुख मना रहे हम? मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा पापा, मेरा मम्मी, मेरा काका, हम अपने लिए ही क्या कर रहे हैं? शोक मना रहे हैं, दुख मना रहे कि वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यहां क्लियर बताया जा रहा है कि लोग वहां उनके विरुद्ध में काम हो रहा है, वे लोग डेंजर में है, उनके जीवन में प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? दुख मना रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन ऐसा बताता है कि दुख के लिए भी एक समय है, खुश रहने के लिए भी एक समय, हर चीज के लिए क्या है? समय है प्रियो। फास्टिंग में हमें सच में आज इंडिया का परिस्थिति, जिस तरह नहम्याह पहला अध्याय में 4 कलम में हम देखते हैं कि दीवार टूट गया है, फाटक क्या हो गया है? टूट गया है, शहरपना सब टूट गया है। आज उसी प्रकार इस देश में कई सारा चीज क्या हुआ है? टूटा हुआ है। हम वो सब चीज के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। कलीसिया में कई सारे प्रॉब्लम्स, विश्वासियों के बीच में कई सारे प्रॉब्लम्स, अगर हम देखेंगे कलीसिया के बीच में प्रॉब्लम, देश में प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम, हर प्रकार लीडर्स में प्रॉब्लम। हमें सब चीज के लिए क्या करना है? परमेश्वर के उपस्थिति में उपवास के साथ प्रार्थना करना क्या है? अवश्य है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं? आप सोचेंगे आज संडे आए या हम फास्टिंग प्रेयर में आए, फिर आप सोचेंगे ऐसे, लेकिन ये संडे प्रीच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कई चर्च में संडे ही इसके बारे में प्रीच ही नहीं करते, बताना जरूरी है। फास्टिंग इज इंपॉर्टेंट। धीरज के लिए हमें क्या करना है? फास्टिंग रहना। इसीलिए प्रभु का वचन बताता है मत्ती में, धन्य है वे जो शोक मनाते हैं। ब्लेसेड आर दोज हू मोर्न, दे विल बी कंफर्टेड। हम कितना जन हम चाहते हैं कि वी नीड टू बी कंफर्टेड। हम यही चाहते हैं कि प्रभु हमें दिलासा दे। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि ब्लेसेड आर दोज हू मोर्न, दे विल बी कंफर्टेड। We need to mourn for our country. We need to mourn for the people who are perishing every day. उन लोगों के लिए हमें सच में उपवास के साथ हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, हमारा जीवन को सौंपना है। देखो, फास्टिंग के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं जिस प्रकार मैं इसमें भी बताया था दिसंबर में अन्ना के बारे में, जो अमूल बताया, वो यही है कि शी वॉज नियरली 84-85, वो उम्र में भी शी नेवर लेफ्ट फास्टिंग एंड प्रेइंग। हम कई बार सोचते हैं कि मैं फास्टिंग नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा या मैं चक्कर आके गिर जाएगा, हम सोचते हैं। लेकिन एक तरफ से देखा जाएगा तो फास्टिंग क्या है? उल्टा उससे हेल्थ में क्या है? बहुत सारा बेनिफिट है। आज मैं कई जगह सुना है, क्या होता है कि इवन मेरे चर्च में भी अगर हम देखेंगे, कई मेरे फ्रेंड्स लोग में देखें, मैं खाना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि मुझे कैसे रहना है? आज बहुत लोग खाने का छोड़ दिया। क्यों? कि मुझे मोटा नहीं होना है। आज प्रॉब्लम वही है, पतला वाले को मोटा होना है, मोटा वाले को क्या होना है? पतला होना है। उसके लिए फास्टिंग रहेंगे, उसके लिए क्या करेंगे? फास्टिंग रहेंगे। क्योंकि ये जो बॉडी जो है वो क्या होने वाला है? एक दिन पेरिश होने वाला है, मिट्टी में जाने वाला है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? फास्टिंग क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम फास्टिंग रह रहे हैं, वर्ल्ड फास्टिंग हम रह रहे हैं। लेकिन यही चीज जब आपको बोला जाता है कि चर्च में फास्टिंग करे या आप फास्टिंग करो, तो तब क्या होता है? हमारे लिए मुश्किल होता है। सच में प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। जब मैं जिम में मैं भी जब जाता था, गुरु ब्रदर से मैंने पूछा कि ये 6 पैक क्या होता है, हाँ फ्लैट पैक क्या होता है, मैं उनसे, उन्होंने एक ही बात बोला। क्या बोला? रात को खाना नहीं खाना, मुझे वो पैक ही नहीं चाहिए बोल दिया मैंने। क्योंकि रियली बहुत मुश्किल है नमक नहीं खाने का, वो भी इतना दिन। रात को एक चपाती, वो तो होगा भी नहीं, एक चपाती तो स्टार्टर के लिए भी नहीं पूरेगा। हाँ, मैं ये क्यों बता रहा हूं? हमारे लिए वो मुश्किल है। कई बार वो भी कई लोग कर लेते हैं, लेकिन क्यों हम ये स्पिरिचुअल चीज में क्यों इंपॉर्टेंस नहीं देते? सब शरीर के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, आत्मिक जीवन के लिए क्यों नहीं? आज मुझे अच्छा लगता है हमारे बच्चे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, बड़ा हो रहे हैं, उनका ट्रेंड्स चेंज हो रहा है, उनका फैशन, अच्छी बात है। लेकिन ना मैं 2 चीज ऐसे सामने में रखना चाहता हूं। देखो, 2 चीज, एक तरफ वर्ल्ड, एक तरफ स्पिरिचुअल। अगर आप ये फैशन में अगर आप इतना ऊपर आया है, तो कितना ऊपर आप स्पिरिचुअल आया है? आई डोंट वांट टू जज एनीवन, लेकिन मैं बस यही बता, अगर आप आपके बच्चे को देखो, अरे वाह मेरा बेटा देखो क्या फैशन करता है, क्या बाल बनाता है, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं,
तो हमें ये भी देखना है कि मेरा बेटा कितना प्रभु की आराधना करता है, कितना प्रभु का वचन में बड़ा है। इसीलिए बताया गया ना, जैसा जैसा मतलब आप संसार का सदृश हमें नहीं बनना है। आप कर रहे हैं तो आपका प्रेयर लाइफ भी उतना रहने दो। अगर आपको वर्ल्डली भी आपको सब चीज करना है, क्या आप उतना प्रेयर लाइफ, क्या आप उतना प्रभु का डर में पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है, प्रभु हमें क्या करेंगे, आशीष करेंगे। फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यही चीज मैं बताना चाहता हूँ, कंपलसरी है। कोई एक जन पढ़ेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय में 16 कलम हम पढ़ेंगे, मैथ्यू 6:16 को हम पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो, क्या लिखा है? जब तुम करो, या लिखा है या यदि तुम करो करके लिखा है? जब तुम उपवास, गुजराती में ज्यारे तमे, हिंदी और इंग्लिश में व्हेन, बी अवेयर ऑफ प्रैक्टिस। ओके, व्हेनेवर, उधर ऐसा लिखा है इफ वी आर फास्टिंग करके लिखा है, यदि तुम रहोगे लिखा है नहीं, उधर क्या लिखा है, जब भी तुम रहते हो। इससे मतलब क्लियर है कि हमें कभी भी फास्टिंग रहना है, हमें फास्टिंग रहना है। ये हर एक बिलीवर के लिए है, हम सबको क्या करना है, फास्टिंग करना। क्यों हम बोलते ये फरीसी लोग कैसे थे, ये सदूकी लोग कैसे थे, ये लोग कैसे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे, फास्टिंग करते। वो गवाही देता है प्रभु के सामने आके कि प्रभु क्या करता हूं मैं फास्टिंग करता हूं, मैं टाइट ला के रखता हूं करके वो बोलता है। वो करता है लेकिन हम उसके ऊपर हाथ उठा रहे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं। और हम जो हाथ उठा रहे हम क्या नहीं कर रहे हैं, फास्टिंग नहीं कर रहे हैं। फास्टिंग हम सबको करना है। कई लोग के अंदर कुछ कितना दिन करना है, क्या करना है 40 दिन करना है तो करो। हाँ, मूसा ने किया, यीशु ने किया, वो आपकी मर्जी है। आपको जितना दिन करना है, जितना देर करना है, वो आपके ऊपर है। उसके लिए कोई रूल्स बाइबल में नहीं है कि फास्टिंग ये महीना ये तारीख को चालू करके ये तारीख को ख़त्म करना है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। तो इसीलिए आज मैं आपसे यही चाहता हूँ कि यहाँ से आप निकलते समय अगर अब तक आपके जीवन में अगर फास्टिंग नहीं रहा होगा तो निर्णय लेके जाओ कि मैं क्या करूँगा, एटलीस्ट वीकली वंस। भले मेरे आज हम क्या करते, इजीली हम फैमिली में डाल देते क्या कि वो नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पाता हूँ, ये क्यों तुम अकेला करो। हाँ, वो तमिल में कहा है तो मुझे बोलने नहीं आता, कितना ही माँ बच्चा साथ हो तो भी पेट क्या है अलग अलग ही है। ऐसा नहीं है ना कि तुझे भूख लग रहा है मैं खा लेता, ऐसा तो नहीं होगा ना, उसको भी खाना पड़ेगा, मुझे भी खाना पड़ेगा। मतलब याद रखना है, फैमिली में भी कई बार अगर नहीं होता है, लेकिन इंडिविजुअल फास्टिंग होना क्या है, जरूरी है। इस बारे में हम क्या करेंगे, ध्यान दें। क्यों हम फास्टिंग नहीं कर पाते, कभी सोचा क्यों नहीं कर पाते? सिंपल रीजन क्या होगा बताओ? ज्यादा डीप मीनिंग बाइबल क्या बताता वो मत बोलो, सिंपल सोचो क्यों हम फास्टिंग नहीं कर पाते। सॉरी, भूखे नहीं रह सकते। और थोड़ा मैं कुछ अच्छा वर्ड चाहता हूँ, ये ज्यादा डिसेंट वर्ड हो गया। सॉरी, छूटता नहीं। ओके, और हम भुक्कड़ है, कुछ गलत शब्द तो नहीं है ना? मैं गूगल करके निकला आज, क्योंकि इंग्लिश में मुझे पता है ग्लटनी करके बोलते हैं, बराबर, भोजन प्रियर कर, बराबर, मैं भी आपको समझ गया होगा। हाँ, लवर ऑफ ईटिंग, सिंपल बात वही है और कुछ भी नहीं है। हम स्पिरिचुअली बोलेंगे कि एक्चुअली ऐसा वैसे नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम क्या है, भुक्कड़ है, इसके लिए हम नहीं कर पाते। इसका अर्थ और इसको और मैं तो आपको समझा, सेल्फ कंट्रोल नहीं, हम इसको बांध ही नहीं पा रहे ना, इसको हम बांध ही नहीं पा रहे। कई बार ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद हाथ पैर धो के मुंह धोने के बाद भी कुछ भी दिखा तो तुरंत क्या होता है, चलो तुरंत ग्राइंड कर देने का उसको, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आदम के जीवन में भी उसके कारण ही गिरा, सेल्फ कंट्रोल नहीं। क्या प्रभु ने उनको भूखा रखा था कि एक ही एप्पल है? हाँ, अरे यार कुछ भी नहीं, चलो एप्पल मिल रहा खा, नहीं, ये क्या था, हमारे जैसे था, सब खा के अरे ये हमने नहीं खाया, हाँ चलो कर देते इसको भी। हाँ, उसके कारण ही आदम, ऐसा ले लो, वो तो अपना पूरा प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार था, मुझे क्या दे दो खाना, इतना भुक्कड़ था। लेकिन अय्यूब के बारे में देखो, वो बोलता है कि मैंने भोजन से भी ज़्यादा मैंने किसको जमा करके रखा है, प्रभु का वचन को मैंने क्या करके रखा है,
जमा करके रखा है। ये फास्टिंग में क्यों नहीं कर पा रहे? सिंपल बात यही है कि पहला भूकड़, दूसरा सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर नहीं है। ये मैं बोलने से आपके अंदर नहीं आएगा, आप सोचने से आपके अंदर नहीं आएगा, लेकिन आपका जीवन को प्रभु को जब आप देंगे, आप जब प्रभु से पूछेंगे तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आएगा। प्रियो, क्यों हम सिर्फ नहीं, शिष्य लोग भी नहीं करते थे। इसके लिए प्रभु के साथ रहने वाले क्या नहीं कर रहे हैं? फास्टिंग नहीं रह रहे। उधर उनके बारे में गवाही बोल रहे हैं, प्रभु आपका लोग क्या नहीं कर रहे हैं? फास्टिंग है। प्रभु ने उस टाइम क्या बोला? जब तक सन ऑफ मैन जब तक उनके साथ है तब करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी हमारे साथ नहीं है, वो आके चले गए। अभी हम उनका आने का क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है? फास्टिंग करना है। जब वो आएगा हमें ले जाएगा, उसके बाद आप भुक्कड़ बन के चलेगा। लेकिन अभी हमें भुक्कड़ बनकर नहीं रहना है। ये बात को हम सोचेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अगर वो चर्च में अगर हम देखें, किसी को अगर लीडर को चूज करना है तो क्या करते थे? फास्टिंग के साथ प्रार्थना करते थे। कोई भी एक छोटा सा लीडर है, छोटा सा चीज को भी ये करने के लिए क्या किया जाता था? प्रार्थना किया जाता था। कलीसिया में ये सब चीज हम क्या करेंगे? हम प्रैक्टिस करेंगे। कैसे जाएगा? उपवास और प्रार्थना के साथ ही जाएगा। आपके पड़ोसी में, आपके अगल बगल के लोग, सबके लिए, इस देश के लिए हमें उपवास के साथ हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमारा जीवन को हम सौंपेंगे। पौलुस एक बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके साथ जो प्रभु के साथ जो एनकाउंटर हुआ, उसके बाद उसने क्या किया? उसका नया जीवन वो आते समय उसने क्या किया? फास्टिंग किया। मतलब जैसे हम प्रभु को स्वीकारते तो हम क्या करने लगते हैं? उपवास करने लगते हैं। वहाँ पौलुस के बारे में आप एक्ट चैप्टर में देखो, वहाँ लिखा है कि वो फास्टिंग के साथ रहा, कुछ खाया नहीं करके हम देखते। पौलुस ने भी उपवास किया। और एक ही चीज मैं बताकर समाप्त करना चाहता हूँ, जो हमने प्रेरित 10 में पढ़ा था। कॉर्नेलियस के घर पे क्या हुआ? प्रेयर मीटिंग हुआ। आज हमारे स्टाइल में बोल रहा है तो कॉर्नेलियस के घर पे क्या हुआ? बाइबल स्टडी हुआ। क्या हुआ? जब पतरस बात करने लगा, पवित्र आत्मा कार्य करने लगा, प्रभु का कार्य उस घर में होने लगा। कैसे हुआ? पतरस आया करके हुआ, पतरस प्रचार किया करके हुआ। वो कॉर्नेलियस के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो भक्त था। उसने क्या किया था? उपवास के साथ क्या किया था? प्रार्थना किया था। इसके कारण वो मीटिंग क्या हुआ? इफेक्टिव हुआ। सोचो, अगर हम जब भी बाइबल स्टडी के लिए आते हैं, जब भी फास्टिंग प्रेयर के लिए आते, जब भी संडे प्रेयर के लिए आते, सोचो सिर्फ पास्टर ने अगर हम सबके सब अगर फास्टिंग के साथ अगर आके अगर हम प्रार्थना करें तो वो मीटिंग इफेक्टिव रहेगा या नहीं? रहेगा या नहीं? इफेक्टिव रहेगा। कॉर्नेलियस पहले से ही प्रार्थना कर रहा था और उसके द्वारा ही प्रभु ने अगुवाई किया। और वहां देखो, आप 10वां अध्याय में देखो, प्रभु का कार्य बहुत बड़ा हुआ। आज आपको पता नहीं, आप सोच रहे, आप यहाँ बैठ के आप सोचते हैं कि मैं कहाँ जाके प्रचार करने वाला हूँ। आपको पता नहीं प्रभु आपको कैसे यूज करेगा। पिछले दिनों में भी मैं एक गवाही सुना कि एक सिस्टर के द्वारा प्रभु ने किसी और सिस्टर को सुसमाचार बांटने के लिए प्रभु ने क्या किया? मदद किया। मेरा ये कहना है कि आपको पता नहीं, प्रभु आपको उपयोग करेंगे, लेकिन उसके लिए आप कितना अपने आप को तैयार कर रहे हैं आपको पता नहीं, लेकिन प्रभु आपको उपयोग करेंगे ही। उसके लिए हमें क्या होना है? उपवास के साथ हमें क्या होना है? तैयार होना है। कई बार आज नॉर्मली तुम्हारे चर्च में कितना बिलीवर है, कितना लोग आते हैं, ये संडे नहीं पूछने का, कब पूछने का? कब पूछने का? फास्टिंग प्रेयर में पूछने का। वो क्या है? रियल अटेंडेंस है। हाँ, नॉर्मली क्या होता है स्कूल में भी ना, हाँ आज इंस्पेक्शन होने वाला, उस दिन देखो स्ट्रेंथ कैसा रहेगा ना तो टीचर एब्सेंट रहेंगे, है ना तो कोई सब भरा रहेगा। यही अगर अचानक एक बीच में अगर आके अगर करते हैं, हाँ अभी उत्तरायण का दूसरा दिन जब स्कूल चालू हुआ तो गिन के कुछ लोग क्या थे मतलब रियल अटेंडेंस जो है वो कहाँ पता चलता है? फास्टिंग प्रेयर में। तो मैं यही कहता हूँ, हमारे कलीसिया में भी एवरी मंथ जब भी कोई हॉलीडे होगा वो क्या होगा? फास्टिंग प्रेयर होगा। यदि अगर हॉलीडे नहीं है तो सेकंड यानी तो लास्ट सैटरडे हम क्या रखेंगे? फास्टिंग प्रेयर रखेंगे, जहां हम हमारे लिए, हमारे देश के लिए, ये जो मैं आर जो मैंने बताया, इन बातों को रखकर हम हमेशा फास्टिंग करेंगे। हमारे जीवन में फास्टिंग जरूरी है। क्या आपके घर में फास्टिंग अब तक नहीं हुआ है? आपका जीवन को आज आप सौंपो, निर्णय लो
यहाँ से जाते समय निर्णय लेके जाओ कि मैं फास्टिंग करूँगा। 4 R के बारे में मैंने बताया था, रेवलेशन, रिपेंटेंस, रिक्वेस्ट, रेजोल्यूटनेस, धीरजता। धीरज के लिए हमें क्या करना है? इन 4 बातों को जब भी आप फास्टिंग करेंगे, इन 4 चीज़ों को हम याद रखेंगे। परमेश्वर हमें आशीष करे। आइए हम सब खड़े होकर एक गीत गाएंगे, उस समय दान लिया जाए। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, दया से तेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। जिन वचनों पर हमने ध्यान दिया, जो परमेश्वर हमसे बात किया, उसके लिए क्या हम परमेश्वर को हमारा जीवन को सौंपेंगे? प्रभु चाहते हैं, उसने हमारे लिए बहुत सारी बातें हमारे लिए रखा है, हम जाकर उसे प्राप्त करने हमारे जीवन को हम सौंपेंगे। प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मुझे मदद करो, प्रभु मेरा शरीर नहीं मानता, प्रभु मेरे जीवन में कमजोरी है, मेरे शरीर में कमजोरी है, मुझे मदद कर परमेश्वर कि मैं उपवास के साथ प्रार्थना करूं। भले मेरे परिवार वाले मेरे साथ ना जुड़े तो भी प्रभु मुझे मदद करो कि मैं फास्टिंग में आपका प्रकाशन, आपका रेवलेशन प्राप्त कर पाऊं। हर एक बातों के लिए मन फिराऊं प्रभु, और उसे छोड़ दूं प्रभु पूरी तरह से, और मेरे देश के लिए मैं प्रार्थना कर पाऊं प्रभु जी, और सारा देश जान पाए कि प्रभु आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। उपवास के द्वारा प्रभु मैं आपसे धीरज प्राप्त करूं कि प्रभु इस दुनिया में आपको मैं धीरज के साथ परमेश्वर आपका सुसमाचार को हम प्रकट कर पाए। प्रभु ऐसे मुझे मदद करो करके परमेश्वर से मांगो। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता,
से तेरी तू इस जगह को बढ़े, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम आपसे मांगते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी सेल्फ कंट्रोल प्रभु हमें देने के लिए हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर। हम सबको उपवास करके प्रभु आपकी महिमा करने के लिए आप हम सभी को मदद कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। रेवलेशन हमेशा प्राप्त करने, रिपेंट करने, और परमेश्वर आपसे मांगते हैं कि प्रभु हम हमेशा रिक्वेस्ट कर पाए। हमारे जीवन में धीरज आप हमें दे दीजिए प्रभु जी। आपकी महिमा होने दो प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। सबको बताए से आशीष करो प्रभु। आपने हमारे जीवन में दिया हुआ हर एक आशीषों में से कुछ भाग आपके सामने पूर्ण दिल से प्रभु हम लाकर बैठ चढ़ाए हैं प्रभु जी। हमारी ऑफरिंग को, हमारा स्तुति आराधना को प्रभु आप आपके चरणों में हम ला कर रखते प्रभु। आप उसे कबूल कीजिए प्रभु जी। प्रभु निर्णय लेकर जाने के लिए हम सबको मदद किया है। इस कलीसिया के हर एक सदस्य को आशीष किया, इसलिए धन्यवाद। और प्रभु आपको स्तुति करते हैं परमेश्वर। ये वीडियो को देखने वाले भी प्रभु हर एक को आपके हाथों में देते हैं, उनके जीवन में भी कार्य करो, आपकी महिमा होने दो। नम्र प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen, amen, amen. आप सभी को praise the Lord. God bless you.